कभी सोचा है कि महाभारत, जिसे हम अक्सर बस एक कहानी मान लेते हैं, क्या उसके असली निशान, उसके पद चिन्ह आज भी हमारे देश में मौजूद हैं? और बस यही वो सवाल है जो आज भी ना इतिहासकारों से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सबको सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई ये सिर्फ एक महाकाव्य है या फिर हमारे इतिहास का कोई भूला बिसरा पन्ना। तो चलिए फिर आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं। हम 4 ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां इतिहास और विश्वास दोनों एक साथ मिलते हैं। ये वो जगहें हैं जहां की मिट्टी और पत्थर आज भी उस पुराने जमाने की कहानियां सुनाते हैं। तो हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो हमें सीधे उस मैदान पर ले जाता है जहां कहते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी और धर्म की सबसे अहम लड़ाई लड़ी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की। आज ये जगह हरियाणा में है। यही वो जमीन है जहां 18 दिनों तक पांडवों और कौरवों के बीच वो महायुद्ध, वो धर्म युद्ध चला था। पर देखिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं है, ये वो पवित्र जगह भी है जहां ठीक युद्ध के बीच में जब अर्जुन का हौसला टूट रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। कर्म, धर्म और जीवन का पूरा सार। और ये सब सिर्फ कहानियों में नहीं है। आज भी अगर वहां जाएंगे तो ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर जैसी जगहें मिलेंगी। ज्योतिसर को तो वही जगह माना जाता है जहां गीता का उपदेश दिया गया था। और तो और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें भी इस इलाके से पुराने जमाने के युद्ध के सबूत मिले हैं। अच्छा, तो कुरुक्षेत्र से अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं उस शहर की तरफ जो कभी पांडवों की शान हुआ करती थी, उनकी आलीशान राजधानी। हम बात कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ की, जिसे आज हम और आप दिल्ली कहते हैं। कहते हैं कि पांडवों ने खांडव प्रस्थ के घने जंगल को साफ करके इस शानदार शहर को बसाया था। और इंद्रप्रस्थ की असली पहचान थी उसका वो जादुई महल मया सभा। अरे वो इतना कमाल का था कि दुर्योधन को वहां जमीन और पानी में कोई फर्क ही समझ नहीं आया। और बस यहीं से उस अपमान की चिंगारी भड़की जो आगे चलकर महाभारत युद्ध की आग बन गई। और आज के जमाने में कई इतिहासकार मानते हैं कि दिल्ली का जो पुराना किला है वही इंद्रप्रस्थ की जगह है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, वहां जब खुदाई हुई तो ऐसे अवशेष मिले हैं जिन्हें महाभारत काल का माना जाता है। चलिए अब हम अपनी खोज के शायद सबसे रहस्यमय और ड्रामेटिक हिस्से पर पहुंचते हैं। एक ऐसा राज्य जो आज समंदर के नीचे छिपा है। जी, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की, जो गुजरात के तट पर बसी थी। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। महाकाव्य कहता है कि ये पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया था। सोचकर ही कितना अजीब, कितना अविश्वसनीय लगता है ना। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण ने इस शानदार शहर को बसाया था। एक बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था ये। पर कहते हैं कि जब उन्होंने अपना देह त्यागा तो ये पूरी की पूरी नगरी समंदर में डूब गई। अब सबसे कमाल की बात सुनिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी समुद्री पुरातत्वविदों को सच में समंदर के नीचे एक पुराने वेल प्लान्ड शहर के अवशेष मिले हैं। पुरानी इमारतें, पत्थर के टुकड़े, एक पूरे शहर के निशान मिले हैं जो महाभारत में बताई गई बातों से काफी मिलते जुलते हैं। तो हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव हमें उस जगह ले जाता है जो इस पूरी कहानी, इस पूरे संघर्ष का केंद्र था, कौरवों की राजधानी। ये है हस्तिनापुर। आज ये उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है। यहीं से कौरवों का राज चलता था और यहीं पर सत्ता का वो सारा खेल खेला गया था। ये वही जगह है जहां पांडवों को जुए में सब कुछ हारने के बाद जंगल भेज दिया गया था। और यहीं पर वो दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, द्रौपदी का चीरहरण, जिसके बाद युद्ध होना तय हो गया था। आज भी हस्तिनापुर में आपको कई पुराने मंदिर और ऐसी जगहें मिल जाएंगी जो उस जमाने की याद दिलाती हैं। और हाँ, यहाँ भी जब खुदाई हुई तो महाभारत काल से जुड़े कई संकेत और चीजें मिली हैं। ये हमारा सफर पूरा हुआ। हमने उन 4 जगहों को देखा जहाँ महाकाव्य की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। अब आते हैं उस आखिरी सवाल पर। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, द्वारका और हस्तिनापुर, हमने इन 4 जगहों को देखा। और ये सिर्फ कहानियों के नाम नहीं है, ये सच में भारत के नक्शे पर मौजूद हैं, असली जगहें। जरा इस पर एक नजर डालिए। ये हमारे पूरे सफर का निचोड़ है।
एक तरफ पौराणिक जगह, बीच में वहां घटी सबसे बड़ी घटना और दूसरी तरफ आज के सबूत। कुरुक्षेत्र और युद्ध के संकेत, इंद्रप्रस्थ और पुराना किला, द्वारका और समुंदर के नीचे मिला शहर और हस्तिनापुर और वहां मिले प्राचीन अवशेष। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतने सारे सबूत जमीन पर, समंदर के नीचे, पुरातत्व में मौजूद हैं, जो सीधे सीधे महाभारत की कहानी से जुड़ते हैं, तो क्या इसे सिर्फ एक मिथ, एक कल्पना कहकर नकारा जा सकता है? ये वो सवाल है जो इतिहास और आस्था के बीच हमेशा जिंदा